नमस्कार दोस्तों, जॉब की बात यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप वीडियो के थंबनेल में देख चुके हैं, साउदर्न रेलवे में पूरे 2400 प्लस पदों के लिए वैकेंसी निकाला गया है। तो चलिए देखते हैं वीडियो में आगे कि क्या कुछ निकाला गया है। तो जैसा कि आप पीडीएफ में देख पा रहे होंगे, आपका ऑनलाइन का एप्लीकेशन 22 जुलाई से शुरू हो चुका है और यह 12 अगस्त तक चलेगा। तो आपके पास टाइम है, आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लीजिए। तो एप्लीकेशन आपका ऑनलाइन मोड पर ही होगा। तो आप इंडियन रेलवेज के ऑफिशियल साइट में जाकर वहाँ पर न्यूज़ अपडेट में जाएंगे, फिर पर्सनल ब्रांच इंफॉर्मेशन में जाकर एक्ट अप्रेंटिसशिप 2024-25 के सेक्शन में आप अप्लाई करेंगे। तो देखते हैं क्या कुछ निकाला गया है। तो कोयम्बटूर में फीटर के लिए, पेराम्बूर के लिए फीटर वेल्डर, फिर आगे आपका एमएलटी में रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, कार्डियोलॉजी, फिर आईटीआई कैटेगरी में बहुत पोस्ट, थिरुवनंतपुरम डिवीजन, सलेम डिवीजन, पालक्काड डिवीजन, यानी कि पूरे साउदर्न डिवीजन में सारा का कुछ मिलाकर 2400 प्लस पदों के लिए वैकेंसी निकाला गया है। मैं आप वीडियो को स्लो कर करके देख लीजिएगा कि क्या क्या पदों के लिए वैकेंसी आया है। मैं अगर पूरा बोलूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर देखते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। उससे पहले एज लिमिट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। एज लिमिट यहाँ पर दिया गया है, तो एज लिमिट वही रहेगा 15। The age candidates who have completed 15 years of age and should not have completed 22 or 24 year प्रोफेसर। तो ये फ्रेशर के लिए भी है और आपके पास अगर आईटीआई है तब भी है। तो अगर आप फ्रेशर है तो आपकी एज 15 साल से कम नहीं होनी चाहिए, और ओबीसी में 3 साल का 15 साल से लेकर आपके एज 22 या 24 साल से कम नहीं होना, ज़्यादा नहीं होना चाहिए इसके फ्रेशर के लिए। अगर आप आईटीआई या अगर कुछ किए हैं तो आपके एज 18 साल हो तो चलेगा। तो एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ओबीसी के लिए 3 साल, एससी एसटी के लिए 5 साल और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 साल। और एज क्वालिफिकेशन फीटर के लिए जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, बस 10वीं पास ही मांगा गया है। बस 10वीं में आप 50% मार्क रखेंगे तो चलेगा। फिर फिटर का जैसे हम देख पा रहे हैं, बस आप 10वीं पास किए होंगे तो आप एलिजिबल है। और आपका पीरियड ऑफ ट्रेनिंग 2 साल का रहेगा। फिर वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक का बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर 10वीं पास होना चाहिए। और आपका 1 ईयर एंड 3 मंथ का पीरियड होगा ट्रेनिंग का। फिर एमएलटी यानी कि मेडिकल लैबोरेटरी ट्रेनिंग में आपका 12 पास होना चाहिए तो आप एलिजिबल है। और आपके 12th में यानी कि आपके 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना चाहिए। और आपका पीरियड ऑफ ट्रेनिंग 1 साल और 3 महीने का होगा। यहाँ पर कुछ और जानकारी दिया गया है। अगर आपके पास डिप्लोमा डिग्री और इंजीनियरिंग या फिर पॉलिटेक्निक कुछ है तो आप ये 3 पदों के लिए एलिजिबल नहीं है। मगर घबराए मत, आप नीचे दिए गए जो पद हैं उनके लिए आप एलिजिबल हैं। यहाँ पर फिटर, टर्नर, मैकेनिस्ट, इलेक्ट्रिशियन और मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए आपके पास 10वीं का सर्टिफिकेट, 10वीं पास होना चाहिए और आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और आपका ट्रेनिंग पीरियड 1 साल रहेगा। फिर वेल्डर, कारपेंटर, प्लम्बर, मैकेनिक, मशीन टूल मेंटेनेंस, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, मैकेनिक डीजल, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक पेंटर, इसमें आपके पास 10वीं या फिर 12वीं होनी चाहिए और आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और यहाँ पर भी 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड है। फिर वायरमैन का भी वही 10वीं 12वीं पास और आईटीआई का सर्टिफिकेट 1 ईयर। प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट के में आपके पास 10वीं या 12वीं आप किए होंगे और आपके पास वोकेशनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए सीओपीए के अंडर। यहाँ पर भी 1 साल की रहेगा। फिर कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्राम असिस्टेंट सीओपीए में आप 10वीं पास होना चाहिए और आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर आईसीटीएसएम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस में आप 10वीं या 12वीं पास होने चाहिए और आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए।
ड्राफ्टसन सिविल में भी वही 10वीं और ITI। एडवांस वेल्डर में भी वही 10वीं पास होना चाहिए और आपके पास ITI होना चाहिए। आपके पास थोड़ा ट्रेनिंग का नॉलेज होना चाहिए वेल्डिंग में, और आपके पास एक और आपको 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में भी वही 10वीं या 12वीं पास विथ ITI होना चाहिए। SSC स्टेनोग्राफर में भी आपके पास 10वीं या 12वीं विथ आपके पास ITI होना चाहिए, और आपके पास स्टेनोग्राफी और सेक्रेटरी प्रैक्टिस होना चाहिए। यहाँ पर भी नीचे मेंशन किया गया है, अगर आपके पास डिप्लोमा या डिग्री इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक है तो आप इस पदों के लिए एलिजिबल नहीं है। यानी कि ये सिर्फ बस ITI 10th और 12th वालों के लिए है। डिप्लोमा वाले ये पद अप्लाई नहीं कर सकते। ये तो ये सब था, और यहाँ पर कुछ और जानकारी दिया गया है। मैं PDF का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाकर चेक कर लीजिएगा। तो बहुत अच्छा खासा वैकेंसी है, स्पेशली 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए। अगर उनके पास कोई टेक्निकल सर्टिफिकेट भी ना है तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा चांस है आपको अप्लाई करने के लिए, तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। तो बस आज के लिए वीडियो यही था। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके दोस्त या फिर आपके परिवार में कोई इस वीडियो के और इन पदों के लिए एलिजिबल है, उनको उनके साथ ही वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद।